हेलो एवरीवन। सो जैसा कि हम सब ने आज फर्स्ट शिफ्ट में एनालिसिस किया था एमपी पीसीजीएल का। हमने देखा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो एक कलेक्शन है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है कि कौन कौन से टॉपिक से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो एक बार सर आपको सबसे पहले बताएंगे रीजनिंग और मैथ्स में कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आ रहे, कितने टॉपिक्स आपको कवर करके जाने हैं। बिल्कुल, थैंक्स मैम। तो अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख लेते हो तो मेरा ये मानना है गाइज कि यहाँ से ना क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे और आराम से उसको टैकल भी कर पाओगे आप। जैसे कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 5 क्वेश्चंस पूछे गए। तो एक क्वेश्चन तो आपका टाइम एंड वर्क से आया, बेसिक सा क्वेश्चन था, मतलब एक इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को इतने दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको आप टैकल कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन आया परसेंटेज का, इजी क्वेश्चन था, इसको भी कर लोगे आप। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिला जिसमें अंडर रूट में चलता है ना, सीरीज चलती है और वो इनफाइनाइट तक जाती है, तो वैसा एक क्वेश्चन था, वो आप कर लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं सिंपल अर्थमेटिक वाला ही आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बाकी एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया था, है ना, आना तो नहीं चाहिए था क्योंकि एडवांस का पोर्शन है तो लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, बट इन्होंने डाल दिया था। तो इसको ना आप एक काम कर सकते थे, या तो आप इसको स्किप कर देते तुरंत, है ना, स्किप करके आगे बढ़ जाते, या फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो आप इसको टैकल कर सकते थे। बट कुल मिला के बात यह है कि आपको अर्थमेटिक अच्छा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये टैकल कर लोगे। अभी आप इतना कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सबके सीख के चले जाओ, है ना, देख के चले जाओ, आराम से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसी में अगर बात करें रीजनिंग की, इसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, नॉन वर्बल से क्वेश्चंस आ गए थे, सीरीज से और सिलोजिज्म से। तो ये बेसिक है जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको बता दिया है। तो अगर आप यूट्यूब की क्लासेस पढ़ के चले जाओगे, एक बार देख के चले जाओगे ओवरव्यू, तो आराम से आने वाली शिफ्ट्स में जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं या फिर नॉन टेक के स्पेशली, वो आप आराम से टैकल कर जाओगे। मैम अब आप थोड़ा सा इंग्लिश और जीएस का बता दीजिए। हाँ जी गाइस, देखो जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं जो हमने देखा एनालिसिस में, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का हमें बहुत ज्यादा डाटा तो नहीं मिला है, ठीक है। वोकैबुलरी से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं और एरर डिटेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतना हमें मिला है और इसके अलावा नहीं मिला, क्योंकि देखो ये बिल्कुल रियल एनालिसिस है जो आपके सामने है, जहां से क्वेश्चंस आए हैं बस वही टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं, अपनी तरफ से जोड़कर कुछ भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं ये उन्हीं के द्वारा दिया गया डाटा है। अच्छा, जीएस की बात करते तो ज्यादा क्वेश्चंस जो है ना वो यहाँ से करंट अफेयर से देखने को मिले हैं। जैसे कि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया था कि 25th नंबर के कौन है, जो कि राजीव कुमार हो जाएंगे। अच्छा, स्कीम से क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री न्याय वंदना योजना, हालांकि ये योजना 2017 के अंदर लागू की जाती है, तो ये पेंशन स्कीम है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है। एक अवार्ड से क्वेश्चन आया था, अर्जुन अवार्ड, जो कि स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है, और अर्जुन अवार्ड अभी पूछा गया था कि लास्ट ईयर किसको मिलता है। तलवारबाज पूछा गया था कि कौन तलवारबाज है जिन्हें दिया गया, तो भवानी देवी का नाम आप सभी ने सुना होगा, इन्हीं को यह अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अच्छा, एक रॉकेट से क्वेश्चन आया था आपका, और उसमें रॉकेट का नाम दिया गया था, रॉकेट का नाम था गेम 100। तो पूछा गया था कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया, तो ये जो रॉकेट है वो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे के शिफ्ट्स में सैटेलाइट्स, रॉकेट और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया ने अभी 3D क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च किया था रॉकेट्स के लिए। इंजन यूज होता है रॉकेट में और रॉकेट्स यूज होते हैं सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस में आइए, वहां से वेटेज आपका ज्यादा आ रहा है, जितना मैंने देखा है, जितना बच्चों ने मुझे बताया है कि मैम करंट के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, और आगे आगे ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा सा कम होता जा रहा है और थोड़ा सा करंट का बढ़ता जा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि, और करंट अफेयर पढ़ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये चीजें जानने में तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। चलो एक बार को मानते हैं भाई इतिहास में जो हो गया उसको आपको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आगे क्या हो रहा है ना, हमारे देश में क्या प्रोग्रेस हो रही है, अभी क्या चल रहा है, उसमें तो एटलीस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट शिफ्ट में जाएंगे, तो जितना जितना नॉन टेक में है, जैसे नॉन टेक आपको पता है 25 मार्क्स का आ रहा है, 75 नंबर का टेक्निकल है, तो आराम से 25 में से 25 आप ला सकते हो, बट थोड़ा सा आपको ढंग से खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा ये चीज देख के जानी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको रिस्क लेना है और टिक कर देना है ना। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि जैसे मैथ्स और रीजनिंग का है, तो वहां आप रिस्क मत लो, तुक्का मत लगाओ, क्योंकि आंसर आपको पता है, मतलब कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आंसर दिखेगा ऑप्शंस में। बचा है जैसे जीएस के कुछ करंट अफेयर्स अच्छे पूछे गए, है ना, तो उसमें आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, उसमें
ऑप्शन एलिमिनेशन अगर कर पा रहे हो दैट इज वेरी गुड मेथड कि हाँ ऑप्शन से आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, 2 में आप फिर रिस्क ले लो कि हाँ ये हो सकता है ना। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से अगर आप जाते हो तो आप अच्छा अटेम्प्ट कर लोगे नॉन टेक में, और नॉन टेक में अगर आपने अच्छा कर लिया तो ऑब्वियसली दूसरों से एज ले जाओगे, है ना, क्योंकि टेक्निकल में ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही करते हैं, और क्योंकि ये पेपर भी ज्यादा हार्ड नहीं आया है, इजी टू मॉडरेट ही लेवल रहा है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अगर नॉन टेक में अच्छा कर लिया तो काफी अच्छी पकड़ आपकी बन जाएगी मैरिट सेक्शन पे। एंड गाइज अभी तो आपका एक ही शिफ्ट का पेपर हुआ है, ठीक है, जिसके आधार पर हमने ये टॉपिक्स आपको बताए हैं। अभी और भी शिफ्ट्स के पेपर होंगे, तो कल एक वीडियो हम और लेकर आएंगे कि देखो ज्यादा शिफ्ट्स होती है तो हमारे पास थोड़ा ज्यादा कंटेंट होता है, तो ना पॉसिबिलिटीज हम आपको ज्यादा दे पाएंगे। तो कल और आपको एक वीडियो छोटे से इसमें देंगे, टॉपिक सिर्फ आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो हो सके इस वीडियो को उतना शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ पढ़ने वाले और भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी इस चीज से हेल्प मिल सके। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे गाइस।